सीएम ने 333 स्टार्टअप्स को 10.97 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज इनोवेशन डे स्टार्टअप कॉन्क्लेव के अवसर पर 333 स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपए वितरित किए। ये सहायता आई स्टार्ट राजस्थान कार्यक्रम के तहत दी गई, जिसमें अब तक 7,200 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हैं और 42,500 से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। महिलाओं और छात्रों द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को विशेष समर्थन मिला है। सीएम ने 2026 के राजस्थान डिजीफेस्ट के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा भी की, जिसमें 10,000 प्रतिभागी और 500 निवेशक शामिल होंगे। अवैध शराब के व्यापार पर सख्त कार्रवाई तेज। राज्य भर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के व्यापार के खिलाफ सीज नो टॉलरेंस अभियान तेज कर दिया है। जयपुर में 2 अलग-अलग छापों में पुलिस ने 12 बोतल अंग्रेजी शराब, 70 बियर, 19 ब्रूजर और कई अन्य शराब की बोतलें जब्त की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर में 3 अवैध डिस्टिलरियां बंद की गईं और 1100 लीटर वॉश नष्ट किया गया। हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में भी अवैध शराब के ठिकानों पर छापे मारे गए। 5300 लीटर वॉश और 123 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में राजीव सोगरवाल बने नए अध्यक्ष। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में राजीव सोगरवाल को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने महेंद्र शांडिल्य को 532 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में 86% मतदान दर्ज हुआ, जो हाई उत्साह का संकेत है। दीपेश शर्मा को महासचिव, अनुराग कलावतिया व सुनील शर्मा को उपाध्यक्ष, हिमांशी मीना को संयुक्त सचिव, प्रीत शर्मा को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 6 महिला वकीलों को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, जिससे बार की प्रतिनिधित्व विविधता बढ़ी है। जैसलमेर सीमा पर हेल्थ एटीएम सेवा शुरू। मानव विकास संस्था और NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से BSF की 7 सीमा चौकियों पर हेल्थ एटीएम सेवा शुरू की गई है। इन हेल्थ एटीएम्स के जरिए रक्तचाप, रक्त शर्करा, ECG, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल और BMI जैसे 50 से अधिक परीक्षण 15 मिनट के अंदर कराए जा सकते हैं। परिणामों की रिपोर्ट प्रिंट और व्हाट्सएप दोनों पर उपलब्ध होगी। ये सेवा स्थानीय ग्रामीण समुदायों और सीमा पर तैनात जवानों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगी। सरकार ने 2 साल के प्रदर्शन पर कांग्रेस पर कटाक्ष। राजस्थान सरकार ने 2 वर्ष पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि लगभग 70% चुनावी वादे पूर्ण या प्रगति पर हैं। इसमें ERCP जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऊर्जा क्षमता वृद्धि, रोजगार सृजन और कृषक सब्सिडी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले कांग्रेस शासन की तुलना करते हुए प्रशासनिक सुधारों और लाभकारी योजनाओं की लिस्ट साझा की। सरकार ने आगामी 15 दिवसीय आउटरीच अभियान की भी घोषणा की। विपक्ष ने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए। राजस्थान के विपक्षी नेता टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहते हुए कि भाजपा शासन का एकमात्र उपलब्धि केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना है। उन्होंने कृषि, रोजगार और शिक्षा में वादों की कमी का उल्लेख करते हुए कहा कि MSP समर्थन, बेरोजगारी और छात्र समूहों के वादे पूरे नहीं हुए। जूली ने कहा कि आगामी पंचायत और शहरी चुनावों में जनता की नाराजगी स्पष्ट होगी। कांग्रेस नेता डोटासरा ने सरकार की आलोचना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल शर्मा सरकार के 3 प्रमुख मोर्चों पर विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, युवाओं और गरीबों के हितों की अनदेखी की है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार नहीं किया है। डोटासरा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी पर रोक लगाने में भी सरकार असफल रही है और इसे चुनावी दृष्टि से पार्टी की रणनीति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाड़मेर में शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम अचानक रद्द। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा आयोजित शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम को अचानक रद्द कर दिया गया, जिसके कारण सियासी माहौल में हलचल पैदा हो गई। कार्यक्रम में शामिल होने वाले उच्च प्रोफाइल नेताओं के कार्यक्रम में आई इस रद्दीकरण का राजनीतिक असर देखा जा रहा है, खासकर राजपूत समुदाय और स्थानीय समीकरणों के असर पर। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला, ठंड बढ़ी, कई इलाकों में धड़ाम गिरा तापमान। राजस्थान में लगातार बढ़ती ठंड के बीच आज तापमान में गिरावट जारी है, जिससे कई जिलों में पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सुबह और रात की सर्दी तेज रही, लेकिन दोपहर में हल्की धूप का असर भी दिखा। मौसम विभाग ने चेताया है कि शीतलहर से राहत कम मिलेगी और ठंड अगले दिनों तक बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट के बावजूद दिन के समय हल्की गर्माहट। राजस्थान के कई शहरों में आज अधिकतम तापमान दिन में अपेक्षाकृत उच्च दर्ज हुआ, जैसे बाड़मेर में 31.4 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 30.3 डिग्री सेल्सियस। हालांकि सुबह और शाम की ठंड बरकरार है, वहीं दिन के समय हल्की गर्माहट ने राहत दी। मौसम विशेषज्ञों ने यात्रा योजनाओं को मौसम के अनुसार बंदोबस्त करने की सलाह दी।
पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 28 गिरफ्तार। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने क्लीन स्वीप ऑपरेशन के तहत 2 दिनों में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 28 लोग इंक्लूडिंग 2 विदेशी महिलाएं और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। इससे 58.386 ग्राम स्मैक, 18.41 ग्राम मेथ, 117.21 ग्राम चरस और 7.331 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ। साथ ही 1 मोटरसाइकिल और 32,080 रुपए नकद भी बरामद हुए। अभियान गांधीनगर, सांगानेर सदर और महेश नगर जैसे इलाकों में चलाया गया। पुलिस का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। भीलवाड़ा में अनूठी नावों वाली बारात ने सबका ध्यान खींचा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गंगापुल क्षेत्र में एक अनोखी बारात देखी गई, जहां दूल्हे और बाराती नावों पर सवार होकर पानी के रास्ते बारात ले गए। ढोल नगाड़ों की थाप और रंगीन सजावट के साथ ये दृश्य काफी चर्चित रहा। स्थानीय लोगों ने इस अनोखे आयोजन को कैमरों में कैद किया और सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया। ये बारात क्षेत्र में अपनी तरह की नई और दिलचस्प घटना मानी जा रही है। राजस्थान सरकार के 2 साल पर डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने किसानों, युवाओं और गरीबों के हितों की अनदेखी की है और महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावटी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। डोटासरा का ये बयान आगामी चुनावों के लिए उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बाड़मेर में शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम रद्द, सियासी हलचल बढ़ी। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम को अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन दिल्ली से रद्द होने के कारण स्थानीय नेताओं में असंतोष देखा गया। राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा के आंतरिक मतभेदों और क्षेत्रीय समीकरणों के बदलते प्रभाव से जोड़ रहे हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में ठंड की स्थिति गंभीर, मौसम अलर्ट जारी। राजस्थान में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट से सुबह शाम की सर्दी पड़ी हो गई है, लेकिन दिन के समय धूप से हल्की गर्माहट भी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड कुछ राहत दे सकती है, लेकिन रात सवेरे ठंड बरकरार रहेगी। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में सोयाबीन मंडी रेट अपडेट, आज के भाव जारी। राजस्थान की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के ताज़ा मंडी भाव सामने आए हैं। 13 दिसंबर 2025 को सोयाबीन 3,791 रुपए से 8,760 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 5,328 से अलग है। मंडी रेट्स किसान और व्यापारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं, क्योंकि वे फसल की बिक्री और खरीद की रणनीति तय करते हैं। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि मंडी भावों में उतार चढ़ाव किसानों की आमदनी पर असर डालता है। जालौर में किसानों के बीमा नामांकन को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश। राजस्थान के जालौर जिले में KCC धारक किसानों के लिए बीमा नामांकन प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2025 से पहले पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये पहल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ली गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे की अध्यक्षता में बैठक में अधिकारियों ने नामांकन में वृद्धि के उपायों पर चर्चा की और संबंधित कंपनियों और विभागों को समयबद्ध पूरा करने को कहा। हाईकोर्ट अब महीने में 2 शनिवार खुला रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि अब महीने में 2 शनिवार कोर्ट खुला रहेगा। ये निर्णय जैसलमेर वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में लिया गया और इसे न्यायिक कार्य को तेज करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे लंबित मामलों की सुनवाई और निपटान में मदद मिलेगी और न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ेगी। अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से अधिवक्ताओं और न्यायार्थियों को सुविधा होगी। राजस्थान मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान, दिन में हल्की धूप, रात में ठंड। राजस्थान मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 13 दिसंबर को प्रदेश में दिन में हल्की धूप खिलने की संभावना है, जबकि रात और सुबह की सर्दी कड़ी रहेगी। बीते दिनों की तरह तापमान अजमेर और भीलवाड़ा में लगभग 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अन्य जिलों में अलग अलग आंकड़े रहे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वेस्टर्नी डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे ठंड जारी रहेगी। इंटरनेट सेवाएं टिब्बी में प्रोटेस्ट के कारण निलंबित। राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन 15 महीनों से चल रहा है और हाल ही में हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ी और वाहन आग के हवाले किए।
भारी पुलिस बल तैनात करके भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट निलंबन का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना बताया जा रहा है।